ये कहानी बहुत से परिवारों से जुड़ी है। ये उन सबको रुला देगा जो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा, तुम तैयार नहीं हुए? मेहमान घर पे आने वाले हैं। जाओ जाके तैयार हो जाओ। मेरी इच्छा होगी ना तब तैयार हो जाऊंगा। 2 मिनट चैन से बैठने दो। अरे आने में आपने बहुत लेट कर दिया। आपको मैंने मैसेज किया था रसगुल्ला लाने के लिए, आप लेकर तो आए हैं ना? अरे वो तो भूल गया। अरे बेटा, मैं थक गया हूँ और मुझे तैयार भी होना है। जाओ तुम ही लेके आ जाओ रसगुल्ले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपको कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है? एक बार में कोई काम नहीं कर सकते आप? अरे बेटा, मेहमान आते ही होंगे। अरे तो मैं क्या करूँ? मेहमान आते होंगे तो एक बार कह दिया ना, आप लेके आओ तो आप लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे क्या लेने देना आपके मेहमानों से? अरे हमने सबको कॉल कर दिया, तुषार को भी कॉल कर देना। हाँ रुक कर दो। हाँ बोल शिरा। मैं बोल रहा था कि भाई अपने सबका प्लान बना है शिमला जाने का, तू चलेगा क्या? यार मैं तुझे शाम तक बताता हूँ पापा से पूछ के। यार पिछले साल भी तू दिवाली के टूर में नहीं आया था, इस बार ऐसा मत करना। यार मुझे पता है, चल मैं पूरी ट्राई करता हूँ, तुझे शाम तक कॉल करूंगा, ठीक है? चल ठीक है। ओके ओके बाय। पापा, हाँ बेटा बोलो। हम सारे दोस्त मिलके शिमला जाने वाले हैं, तो मुझे आपसे कुछ पैसों की जरूरत थी। बेटा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं जो आपको सिखा दूँ। पापा पिछले साल दिवाली में भी आपने यही किया था, सब लोग चले गए लेकिन मैं नहीं जा पाया। बेटा अभी अभी मैंने आपके ट्यूशन और कॉलेज की फीस भरी है। हाँ तो कोई एहसान किया आपने? सबके माँ बाप करते इतना तो। बेटा मुझे आप गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, आप कभी चाहते ही नहीं कि मैं कभी बाहर घूमने जाऊँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। पापा आज मेरा जन्मदिन है और आप अब तक नहीं आए। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आज तो आप अपना वादा निभाओगे। मम्मी अब 10 बजने वाले, आप फोन कीजिए ना। कब आएंगे पापा, कब जाएंगे हम बाहर? हाँ बेटा मैं कॉल करती हूँ। आपने आज फिर से मेरा दिल तोड़ा। अब तो हद ही हो गई, 11 बज गए। मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे खाना भी नहीं खाना, ठीक है? बेटा ऐसे ही सो रहे हो, कम से कम खाना खा के तो सो जाओ। अरे अंकल, कहाँ पे जा रहे हो आप? आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे जल्दी जाना है। सेठ जी। हाँ बोलो। मुझे घर पे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। अपने यहाँ पे बहुत अर्जेंट काम है, तुम्हें पता है ना? लेकिन मुझे आज जाना ही है। नहीं, अभी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दोगे तो भी मुझे घर जाना है। अगर तुम अभी चले गए ना तो कल से जॉब पे मत आना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे। आपको आने में इतनी रात हो गई, तुषार तो बिना खाना खाए ही सो गया। हाँ मुझे कुछ काम था ऑफिस का, इसलिए मैं लेट हो गया। बेटा, अरे बेटा उठो ना। अरे बेटा आपने खाना नहीं खाया, चलो साथ में खाना। मुझे नहीं खाना, खाना आप जाओ यहाँ से। अरे बेटा खा लो ना। बोला ना आपको एक बार, मुझे नहीं खाना, आप जाओ यहाँ से। अरे बेटा गुस्सा क्यों हो रहे हो? काम था, अर्जेंट जाना था, इसलिए लेट हो गया। आप तो रहने ही दो, आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो। आपको आज पता ही था ना कि हमें बाहर जाना है, फिर भी आप जानबूझ कर लेट आए। ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मेरी खुशी देख ही नहीं सकते। अगर आपको सच में मेरी फिक्र होती ना तो आज आप टाइम पे आए होते। आज साबित हो गया है कि आपके लिए अपने बेटे की खुशी कोई मायने नहीं रखती। आप जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। बहुत रात हो गई, चलो मैं आपके खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं।
कैसा गया भाई आज का दिन? आज तो मजा आ गया भाई। प्रिंसिपल की तो क्या कह के लिए अपने यार। चलो निकलते हैं, सबको लेट हो रहा है यार। यार चिराग, मुझे तेरी बाइक पे छोड़ देना, आज थोड़ा लेट हो रहा है। भाई हमारे ग्रुप में सबके पास बाइक है, सिर्फ तुझे छोड़ के। भाई पापा ने बोला है जल्दी मुझे बाइक दिला देंगे। 2 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, पागल बनाना बंद कर। भाई 2 साल तो निकल गए, आगे के 2 साल निकल जाए तब ये नहीं ले पाएगा। भाई लेकिन मेरी बात तो सुन। भाई जा रिक्शा में जा। जा रिक्शा में जा। दो साल से मैं यही सुन रहा हूँ, आगे के 2 साल निकल जाए तब भी ये नहीं ले पाएगा। पागल बनाना बंद कर। भाई जा रिक्शा में जा। 2 साल से मैं यही सुन रहा आगे के हूँ, 2 साल निकल जाए तब भी ये नहीं ले भाई पाएगा। जा रिक्शा में जा। पापा अरे बेटा अभी तक सोए नहीं हो? नींद नहीं आ रही है मुझे, कोई जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो क्या बात है? आप मुझे बाइक दिलवाने वाले थे ना? कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा। पापा 2 साल हो गए आपकी कोशिश को। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मुझे छोड़ के। आप कब दिलवाओगे? बेटा मेरी तनख्वाह जल्दी बढ़ने वाली है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं जल्दी बाइक दिला दूंगा। पापा मुझे आपकी फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने मुझे 1 महीने में बाइक नहीं दिलाई तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। आज जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने वो देखा जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरे रुक 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 भाई। हाँ भाई बोल। भाई तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? भाई तूने बोला था तेरे पापा कारखाने में गए। हाँ तो करते हैं ना काम। भाई कल मैं कैफे गया था, वो वहाँ पे वेटर का जॉब करते हैं। क्या? हाँ भाई तो झूठ मत बोल। सच में मैंने देखा है, चल तेरे को दिखाता हूँ। चल चल दिखाता हूँ तुझे। हाँ ये देख, मैं झूठ बोल रहा था क्या? देख आज जो मैंने देखा वो देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बोल। और जब वो घर लौट रहे अरे थे तुषार देख देख तो तेरे मैं पापा उनके हैं। गले लगा और उन्हें रोते रोते कहा कि पापा मैं सब समझ गया हूँ, आपने मेरी खुशी के लिए क्या क्या किया है। आज मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है मेरे लिए। आप मुझे बाइक दिलाने के लिए अपने एक्स्ट्रा टाइम में वेटर की जॉब तक करने लगे और मैं इतना नादान था कि आज तक आपको समझ ही नहीं पाया। और मेरे बर्थडे के दिन जब आप लेट आए थे उस दिन मम्मी ने मुझे समझाया था कि तेरे पापा जरूर कुछ काम में फंस गए होंगे, लेकिन उस दिन भी मैंने आपकी बात नहीं सुनी और बिना वजह आपको बहुत कुछ सुना दिया पापा। और बिना आपकी बात सुने मैं बगैर खाना खाए सो गया। मैं अपने दोस्तों की बातों में आकर पता नहीं आपसे क्या क्या मांगने लगा। घर के हालात को समझने तक की कोशिश नहीं की, आपकी मजबूरी को भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी आप मुझे बिना सोचे समझे सब कुछ दिलाने लगे। मैं कितना पागल था पापा। आपने मेरे लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। उल्टा मैंने अनजाने में आपसे बहुत कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा। मैं आज समझ चुका हूँ कि एक बाप अपने बेटे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लव यू पापा। सॉरी अंकल, मैंने बहुत बुरा भला कहा तुषार को। अरे कोई बात नहीं भाई, जाने दे। अगर ये सच्ची कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
ताकि ये कहानी देश के हर घर परिवार तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें।